हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। तो आज का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है नर्सिस के बारे में। और काफ़ी कंफ्यूजन होती है नर्सिस को, तो आज सारी कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपको सारी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जितनी भी नर्सेज है, चाहे वो रजिस्टर्ड नर्स है, मिडवाइफ है, उसके बाद असिस्टेंट नर्स है, जितनी नर्सेज हैं वो आप ये वीडियो कंप्लीट देख लें। मैं कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ और आप लोगों की सैलरीज के बारे में और आपका यहाँ कितना स्कोप होता है यूए के अंदर, सारी डिटेल वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कहानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं तो आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, चाहे शेयर करना चाहिए जो बाहर जाना चाहते हैं। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो नर्सेस के बारे में है। तो नर्सेस को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरी में। सबसे पहले आती है जो रजिस्टर्ड नर्स है, जिनके पास बैचलर डिग्री है। रजिस्टर्ड नर्स यहाँ दुबई में उस नर्स को कहते हैं जिनके पास बैचलर डिग्री है, 4 ईयर की या 3 ईयर की बैचलर डिग्री है और उस पे लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस। तो वो क्या है यहाँ पे कंप्लीट नर्स, जिसको पाकिस्तान में कहते हैं, और इंडिया में इसको रजिस्टर्ड नर्स कहा जाता है। पाकिस्तान में उसको जनरल जो नर्स होती है कंप्लीट, उसको वो कहा जाता है। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप क्या हो, रजिस्टर्ड नर्स का एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है जीएनएम असिस्टेंट नर्स। तो अगर आपके पास कोई भी नर्सिंग का डिप्लोमा है, मिनिमम जो डिप्लोमे की ड्यूरेशन होती है वो 2 ईयर है, तो आप अपना असिस्टेंट नर्स का एग्जाम यहाँ पे दे सकती हो। और थर्ड नंबर पे है मिडवाइफरी, जो गायनाकोलॉजिस्ट के साथ ज़रा लेबर रूम में ये वहाँ पे होती है और गायनी का काम ज़रा अच्छे से जानती है, तो उसको मिडवाइफ कहते हैं। तो ये होता है कैटेगरी है आप लोगों की। तो सबसे पहले जो मिडवाइफ रहे उसको अगर 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास है और 1 ईयर डिप्लोमे के बाद आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। जबकि रजिस्टर्ड नर्स जो है उसके लिए जो क्राइटेरिया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के बाद आपके पास मिनिमम 2 ईयर डिग्री के कंप्लीट होने के बाद मिनिमम 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तब आप जो है ना यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स के लिए एग्जाम दे सकती है। और अगर आप जीएनएम असिस्टेंट नर्स हो तो आपके पास मिनिमम डिप्लोमा जो है वो आपका 2 ईयर होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमे के बाद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे असिस्टेंट नर्स या जीएनएम का एग्जाम आप दे सकती हो। तो ये तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी जो कि आपका क्राइटेरिया है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। और दूसरा जो यहाँ पे स्कोप है, स्कोप यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में नर्सिंग का स्कोप सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि वो नर्सिस की जरूरत चाहे क्लिनिक है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर है, चाहे फिलबॉटमी है, चाहे जो मर्जी है, अगर वो मेडिकल का है तो वहाँ पे नर्सिस की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे जो ज्यादा डिमांड होती है सबसे पहले नंबर पे है वो है नर्सिस, क्योंकि नर्सिस हर जगह उनकी जरूरत होती है अगर आप नर्स हो। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो डिमांड होती है, मतलब नर्सिस की डिमांड कंप्लीटली होती है। जो फर्स्ट नंबर पे डिमांड है वो है रजिस्टर्ड नर्स की। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर आपने जॉब ज्वाइन करना है, किसी डॉक्टर अगर हायर होता है तो उसके साथ जो दुबई गवर्नमेंट है वो यहाँ कहती है कि आपके पास एक रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी है डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर को हायर करते हो। और जो रजिस्टर्ड नर्स है उसके अंडर जो है ना वो असिस्टेंट नर्स आती है। तो इसलिए सबसे पहले जो डिमांड होती है वो रजिस्टर्ड नर्स की आती हैं। उसके बाद जो लेस डिमांड है, डिमांड थोड़ा सा कम रहता है, वो है असिस्टेंट नर्स का। जहां पे भी वैकेंसी देखो वहां पे लिखा होता है कि आप रजिस्टर्ड नर्स जो है ना हमें चाहिए, जबकि असिस्टेंट नर्स थोड़ी सी कम होती है। मिडवाइफरी की भी काफी सारी वैकेंसी आती हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल में जो बड़े बड़े क्लिनिक है उनमें क्या होता है कि गायनी का काम ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होता है मिडवाइफरी का काम भी अच्छा है। थोड़ा सा असिस्टेंट नर्स की वैकेंसी आती रहती है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो नीचे लेवल का है। और मैं सबको प्रेफर करूंगा कि अगर आप एजुकेशन कंप्लीट करना चाह रहे हो तो हमेशा आप बैचलर डिग्री करो, क्योंकि आप चाहे यूए में चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, कहीं भी चले जाओ, वहां पे अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अपनी
अपनी जितनी एजुकेशन है और आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी और जो आपकी एजुकेशन है वो वहाँ के 4 ईयर के साथ मैचिंग करती हैं, तो आपको वहाँ जॉब, और अगर आप उनका एग्जाम पास करते हो, जॉब बहुत ही इजीली मिलती है, रिस्पेक्ट होता है, और दूसरा है कि सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। अब आते हैं सैलरी के ऊपर। डिमांड तो हमने कंप्लीट कर लिया है। सैलरी जो है रजिस्टर्ड नर्स की जो सैलरी है यहाँ यूएई के अंदर वो है 5,500 दरम से लेके 7,000 दरम तक उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। अगर आप न्यू है, अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में लगते हो रजिस्टर्ड नर्स, तो 7,000 दरम सैलरी उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है और आपको सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़ता है। कुछ जगह है जहाँ पे 9 घंटे भी काम करना पड़ता है, लेकिन 1 घंटा जो है ना आपको ब्रेक भी मिलती है। तो टोटल जो यहाँ टाइमिंग है, आप सिर्फ 8 घंटे एक हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, दूसरे हॉस्पिटल को आप ज्वाइन नहीं कर सकते कि पार्ट टाइम या कुछ। तो यहाँ पे सिर्फ आप वो 8 आवर जो है ना 8 आवर आप जॉब कर सकते हो और आप जो है ना एक हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर सकते हो। जो आपकी सैलरी होती है स्टार्टिंग 5,500 दरम से लेके, जो क्लिनिक है वो थोड़ा सा 5,500 6,000 दरम आपको सैलरी देते हैं, जबकि हॉस्पिटल जो है वो 7,500 से ले, कुछ हॉस्पिटल है जो 10,000 दरम भी देते हैं अबू धाबी के अंदर। तो ये डिपेंड करता है उसके क्लिनिक, हॉस्पिटल या जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपकी दुबई में, शारजा में, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी होती है। लेकिन जहन में आपने रेंज रखना है कि 5,500 दरम से लेके 7,000 दरम तक आपकी सैलरी लग सकती है अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हो। दूसरी बात आ जाती है असिस्टेंट नर्स की। असिस्टेंट नर्स की जो सैलरी होती है, अगर आपके पास वो है तो आप यहाँ पे 3,500 से लेके आपको 4,500 दरम आपकी सैलरी होती है। 3,500 दरम से लेके आपकी 4,500 दरम आपकी सैलरी रेंज होती है। जो असिस्टेंट नर्स है जिनके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होता है और बैचलर डिग्री जिनके पास नहीं है, तो उनका जो है ना वो यहाँ पे सैलरी 3,500 से लेके 4,500 होती है। उसके बाद आ जाती है मिडवाइफ। मिडवाइफ की सैलरी भी सेम उनकी तरह होती है, 3,500 से लेके 4,500 के दरमियान होती है। कुछ क्लिनिक है जो आपको 5,500 भी दे सकती है, डिपेंड ऑन क्लिनिक एंड हॉस्पिटल है, दोबारा कहूंगा। लेकिन अपने जहन में यही रखो कि आपकी जो सैलरी है 3,500 से लेके 4,500 दरम के रेंज के अंदर लग सकती है। और एक और है जिनके पास लाइसेंस भी ना हो और यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, जो कि नर्सेज है, वो है होम केयर नर्सिंग है। उसके लिए मैं एक अलग सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो कि कंप्लीट मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सारा टॉपिक था। सबसे पहले क्राइटेरिया बताया है मैंने कि रजिस्टर्ड नर्स जो है ना उसके पास कम से कम बैचलर होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर है तो आप रजिस्टर्ड नर्स हो, अगर आप बैचलर के बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस। जबकि असिस्टेंट नर्स जो है ना GNM जिसको कहते हैं, उसके पास 2 ईयर का डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मिडवाइफरी के बाद जो है ना अगर आपके पास है तो आपको 1 ईयर का डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तब आप एग्जाम दे सकते हो। सैलरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है और आप जानना चाहते हो तो ये हमारे व्हाट्सएप आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके देंगे, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन, एग्जाम बुकिंग कंप्लीट आपको पैकेज करके दे रहे हैं। और हमारे पास कोर्सेज भी मौजूद हैं आपके एग्जाम के मुतालिक। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन हम अवेलेबल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।